पिछले 6 से 7 सालों में विभागीय परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो टाइम से कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उसके नोटिफिकेशन उसका रिजल्ट जो है तेज़ी से जारी किया जा रहा है। इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी जो आपको अभी तक पता नहीं होगी, विभागीय परीक्षा से संबंधित देने वाला हूँ। कुछ स्पेशल सर्किल जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को हम टारगेट करेंगे और एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि पोस्टमैन की लगभग 3000 वैकेंसियां अभी भी इन सर्किलों में खाली हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही काम करता है और पिछले 5 सालों में हमने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। 2026 एलडीसी नजदीक आ चुका है, सिलेक्शन की बारी आपकी है। नया बैच हमारा सफलता 1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बैच में जुड़ना है, कोई क्वेरी करना है, स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, उस पर डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया और टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 3000 से ज्यादा वैकेंसी जो है अभी भी पोस्टमैन की इन सर्किलों में खाली है। जब मैं 3000 की संख्या बोलूंगा तो आपको 3000 ही लेकर नहीं चलना, उससे आपको 1500 इधर उधर कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्यूरेट डाटा जो है मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है कि जिनको जानकारी नहीं है कि भाई आप जीडीएस अभी तक हैं और आप इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहिए और प्रमोट होकर पोस्टमैन के ओहदे पर या फिर जिस भी जगह पर आप जाना चाहते हैं वो सुनिश्चित करना चाहिए। इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि भाई इतने सालों से डिपार्टमेंट लगातार भर्तियां कर रहा है, फिर भी अभी इन सर्किलों में पोस्टमैन की वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा खाली है। पिछले कुछ समय पहले आपने एक जानकारी सुनी होगी, वो जानकारी ये थी कि एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया था और बताया था कि इस साल ये वैकेंसियां जो है भरी जाएंगी और अगर इस साल ये वैकेंसी, मैं बात कर रहा हूं 2024 या 2023 के बीच में सर्कुलर आया था, तो उन्होंने बोला था कि ये वैकेंसियां जो है इस साल भरी जाएंगी। अगर नहीं भरती हैं तो इन सारी वैकेंसियों को डायरेक्ट भर्ती के तहत निकाला जाएगा। लेकिन वो ऐसा कोई प्रोसेस जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ पर्सनल कुछ रीजन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ कारण हो जिसकी वजह से अभी डायरेक्ट भर्तियां जो है पोस्टमैन की दिखाई नहीं दी है। इस वजह से अगर आप अभी जीडीएस हैं, आपने पोस्टमैन का अप्लाई नहीं किया है और आप पदोन्नति चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सबसे पहले मैं एक रिजल्ट जो है स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश सर्किल 2025 पोस्टमैन मेलगार्ड का है। 17/11 की डेट में ये रिजल्ट जो है जारी किया गया था। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर कितनी वैकेंसी जो है अभी अनफिल्ड है, कितनी फील्ड हुई और कितनी अनफिल्ड है पोस्टमैन मेलगार्ड उत्तर प्रदेश सर्किल में। क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा है। और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर हमारे सर्कल में काफी ज्यादा कंपटीशन है, वैकेंसी कम आता है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो जाए। तो एक अच्छा विकल्प होगा कि आप ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, पदोन्नति आप सुनिश्चित कर लें, तो ट्रांसफर के भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये आपके विकल्प के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं एक चार्ट। ये उत्तर प्रदेश सर्किल ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया था। टोटल वैकेंसी पोस्टमैन मेलगार्ड फील्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। हम जीडीएस टू पोस्टमैन का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसको डायरेक्ट भर्ती के तहत ट्रीट करते हैं। और एक जो आपको कॉलम दिख रहा है ये पूरा का पूरा एनेक्सर बी है ये, और ये पूरा का पूरा जो है 2025 के लिए जीडीएस टू पोस्टमैन का वैकेंसी था। हम ग्रैंड टोटल देख लेते हैं, 963 वैकेंसी था। ठीक है, कितना वैकेंसी था पोस्टमैन मेलगार्ड 2025 के लिए? 963 वैकेंसी जो है वो रिलीज किया था। अब देखिए बगल में एक और कॉलम बना हुआ है जिस पर उन्होंने बताया कि भाई वैकेंसी जो है 963 में फिल कितनी हुई, तो मात्र जो है 136 कैंडिडेट जीडीएस टू पोस्टमैन 2025 के लिए इस परीक्षा को पास कर पाए, या दूसरे शब्दों में कहूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था कि पोस्टमैन के पद पर जाएं। देखिए एक बड़ा ओहदा है, आप ये समझिए केंद्र सरकार की नौकरी है, 40 से 50 हजार की सैलरी है, सरकारी सारी सुविधाएं हैं
और ये वैकेंसियां अगर जीडीएस से नहीं भरती तो निश्चित तौर पर मैं ये मान के चलता हूं कि आगे आने वाले कुछ सालों में डायरेक्ट भर्ती के रूप में निकाली जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अपनी वैकेंसियां जो फिलअप करनी है। तो अवेयर रहिएगा, और जो फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, जिनके पास ये जानकारी नहीं है, उनको भी बताइएगा और उनको भी चीजों को लेकर गाइड करिएगा। अब देखिए कितनी वैकेंसी अनफिल हुई। ग्रैंड टोटल 963 था, 136 मात्र फिलअप हुआ। 2025 का डेटा बता रहा हूं। 827 वैकेंसी अभी भी पोस्टमैन की उत्तर प्रदेश में खाली बची हुई है। ये डेटा जो है उत्तर प्रदेश सर्किल ने जो अपना रिजल्ट जारी किया था उसमें बताया था। अब ये पोस्टमैन की वैकेंसी है। अगर हम मेल गार्ड की बात करें तो 24 रिलीज किया गया था, 7 फिलअप हुआ था और 17 जो है बच गई। 827 और 17 प्लस कर लीजिएगा, लगभग 850 वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में पोस्टमैन की खाली है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे जैसे एमटीएस का ही बता दीजिए, तो एमटीएस का अभी 300 से 400 वैकेंसी रिलीज किया था, जिसमें 250 से 300 भर गया है। 150 के लगभग वैकेंसी जो है अभी भी अनफिल्ड है। तो एमटीएस वाले जो एलिजिबल हो रहे हैं कैंडिडेट, मतलब जिनका 2 साल 3 साल पूरा हो रहा है, वो तो ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और चाहे उनको आरएमएच मिले या पोस्टल डिवीजन मिले। देखिए वीडियो लंबा जरूर बनेगा, क्योंकि एक विशेष जानकारी जो है आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा, और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आपका कोई दोस्त होगा उसके तक ये जानकारी नहीं पहुंची होगी तो जरूर से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये हमने बात किया डेटा जो है उत्तर प्रदेश पोस्टमैन के बारे में। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र सर्किल के बारे में। उस डेटा को देखकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी खाली क्यों हो रही है। कारण जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सर्किल ऐसे हैं जहां पर 50 वैकेंसी आती है, 100 वैकेंसी आती है, कट ऑफ हाई जाते हैं, और बहुत सारे जो लड़के हैं जो काफी ज्यादा योग्यता रखते हैं उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। चलिए, ये महाराष्ट्र सर्किल ने जीडीएस टू पोस्टमैन रिजल्ट 2025 जारी किया था। कौन सी डेट में जारी किया था? देखिए 26/11/2025 की डेट में जारी किया था। इस वीडियो में हम 3 सर्किल को टारगेट कर रहे हैं। जो डेटा हमें मिला है उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद वेस्ट बंगाल सर्किल के पोस्टमैन वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि जो लोग भी फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, वंचित रह रहे हैं, तो जरूर से इस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि आपको पता है अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो आपको 50 से 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आपको मौका मिल रहा है, आने वाले 2 से 3 साल में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है जब ये डायरेक्ट भर्ती के तहत अगर वैकेंसी निकाली गई तो वहां पे लाखों की संख्या में फॉर्म डालने वाले हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र सर्किल के रिजल्ट में और देखते हैं कि आखिर यहां पर कितनी वैकेंसी जो है वो अभी अनफिल्ड है। देखिए महाराष्ट्र सर्किल में ये रिजल्ट जो है नवंबर 26 2025 को जारी किया था, और 233 लड़कों का लिस्ट जो है 233 कैंडिडेट का लिस्ट जो है जारी किया। मतलब 233 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, और इनमें से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, कुछ एक आध को छोड़कर। देखिए वैकेंसी देख लेते हैं। मात्र 233 लोगों का रिजल्ट आया जीडीएस टू पोस्टमैन 2025 में। अब वैकेंसी की संख्या देखिए, 60 लोग इसमें से प्रोविजनल थे, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनका रिजल्ट जो है प्रोविजनली रिकमेंड किया गया था। देख लेते हैं। एनेक्सर 1 में बताया टोटल वैकेंसी रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ पोस्टमैन बेसिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड जीडीएस 2025 हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2025 कि भाई जो एग्जाम जो है 31 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया गया था, उसके लिए फाइनल वैकेंसी पोस्टमैन मेल गार्ड की। मैं आपको ग्रैंड टोटल बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ग्रैंड टोटल बता रहा हूं। ग्रैंड टोटल देखिएगा, ये वैकेंसी 2764 है। अद्भुत डेटा है। मैं 3000 का जो टाइटल और थंबनेल में मैंने डाल रखा है वो कारण ही यही है। 2764 वैकेंसी 2025 के लिए दिया गया था, और अभी भी मात्र 233 कैंडिडेटों का सिलेक्शन जीडीएस टू पोस्टमैन में हुआ है। अवेयरनेस की कमी है, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, या फिर नंबर ऑफ जीडीएस जो है इन सर्किलों पर नहीं मिल रहे हैं। हमने देखा कि एमटीएस की वैकेंसी खाली नहीं है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 से ज्यादा 2023 या 24 के लगभग रिजल्ट जारी किया था, जहां पर वैकेंसियां फिलअप की गई थी। अब यही संख्या जो है, क्योंकि नए जीडीएस आए, एलिजिबल हो गए थे, उनके लिए 2 साल सर्विस कर दिया गया था।
अभी भी जीडीएस की कमी और पोस्टमैन की वैकेंसी फिलअप नहीं हो पा रही। कुछ कारण हो सकते हैं, आपको भी लगता है कि आपके सर्किल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप अपने हिसाब से विकल्प चूज करके इन सर्किलों में जा सकते हैं ट्रांसफर लेके। एक ऐसा विकल्प होगा, पर ट्रांसफर भी आपके स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करेगा और आपके खुद के डिसीजन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, ये जानकारी केवल मैं अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूं। तो 2764 वैकेंसी महाराष्ट्र सर्किल पोस्टमैन की अभी भी ये रिलीज किया गया था, इसमें से लगभग 250 भरा, तो 2300-2400 वैकेंसी अभी भी यहां पर खाली है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ एक आध वैकेंसी जो है मेल गार्ड की भी अभी अनफिल्ड है, जिसको कि आप एनेक्सर बी में देख सकते हैं। ये अद्भुत डेटा है। हमने अभी दो सर्किलों के बारे में चर्चा किया, यूपी सर्किल और महाराष्ट्र सर्किल के बारे में। आखिरी जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं वो होने वाला है वेस्ट बंगाल सर्किल का। इन सभी सर्किलों में एमटीएस की भी नंबर ऑफ वैकेंसी पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा थी, लेकिन एमटीएस की वैकेंसी भर चुकी है, लगभग भर चुकी है। अब यहां पे भी एमटीएस की वैकेंसी कम देखने को मिलेगी। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, तो आपको देखने को मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल सर्किल का एक डेटा है जिसमें 716 वैकेंसी, 45 डिवीजन, 716 वैकेंसी, और इसमें से लगभग 500 से 600 वैकेंसियां जो है फिलअप हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी 100-150 वैकेंसी जो है अनफिल्ड है। मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल एमटीएस के बारे में, लेकिन हमारा टारगेट जो है पोस्टमैन की वैकेंसी के बारे में है। और ये जो आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख रहे हैं 2025 वेस्ट बंगाल सर्किल का है, जिसमें कि जीडीएस टू पोस्टमैन में मात्र 86 कैंडिडेट का चयन हुआ। कारण हो सकता है नंबर ऑफ जीडीएस नहीं मिल पा रहे हैं, कारण हो सकता है अवेयरनेस की कमी है, या इसके अलावा कुछ और प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। वैकेंसी क्या रिलीज किया था, यह ऑफिशियल साइट से डेटा निकाला हुआ है। फाइनल वैकेंसी पोस्टमैन वैकेंसी ईयर 2025, फाइनल वैकेंसी जो है 2025 के लिए जारी किया था। और ये ग्रैंड टोटल वैकेंसी देखिएगा, पोस्टमैन और मेलगार्ड मिलाकर 2331 वैकेंसी। देखिए अद्भुत है ये डेटा। ठीक है, 2331 वैकेंसी थी। अब सोचिए, मात्र इसमें से 90 के लगभग वैकेंसी फिलअप हुई, अभी भी ये बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। मैं आपको इसलिए डेटा बता रहा हूं कि अभी भी आपके पास मौका है। आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप महाराष्ट्र में जीडीएस हैं, आप वेस्ट बंगाल में जीडीएस हैं, एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन 60 नंबर में होगा। 60 नंबर पासिंग मार्क होता है यदि आप इस वैकेंसी को लेना चाहते हैं। आने वाले समय में जब ये वैकेंसी जीडीएस के तौर पर नहीं भरी जाएगी, तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर सख्त कदम उठाएगा और इन सारी वैकेंसियों को सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत निकालेगा, जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा और वहां पर लाखों की संख्या में फॉर्म डाले जाएंगे। एक चीज कि आपको पता होना चाहिए, इन सारी वैकेंसियों पर जीडीएस का हक है और जीडीएस को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचे और आपको ये डेटा जो है मिल सके। और आपका कोई दोस्त जो वंचित रह रहा है, जो फॉर्म नहीं डाल रहा, भाई मुझे नहीं जाना, मुझे पदोन्नति सुनिश्चित नहीं करना, उसको आपको मोटिवेट करना है, बताना है कि भाई ज्यादा आपको कंपटीशन नहीं झेलना पड़ेगा, बहुत सारे कैंडिडेट आपको नहीं मिले, कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जानकारी जो है अपने करीबी, अपने नजदीकी दोस्त, अपने जीडीएस भाई के साथ जरूर से शेयर करिएगा। उम्मीद है इस वीडियो में जो पोस्टमैन मेलगार्ड का एक डेटा मैंने आपको यूपी सर्किल, महाराष्ट्र सर्किल, वेस्ट बंगाल सर्किल के बारे में बताया है, उन सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आप यदि ये जानना चाहते हैं कि इन सर्किलों में एमटीएस की क्या स्थिति है, तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि एमटीएस की वैकेंसी लगभग जो है उतनी नहीं बची है, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका यदि लगन होता है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस वैकेंसी को भी लेके जाएंगे। लेकिन इतनी आसानी सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला है, आपको मेहनत जो है करना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ चुकी है। वीडियो लंबा जरूर बना है, लेकिन जानकारी भी आपको विस्तार रूप से दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। 2026 एलडीसी के एस्पिरेंट हैं, तो नया बैच हमारा सफलता 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। उस बैच में जुड़ना है, कोई क्वेरी है, उस पर जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है। आपको किसी प्रकार के एलडीसी बुक की जरूरत है, पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए जीपी बुक सिंडिकेट जो है सारे टाइप के बुक जो है आपको देता है। तो स्क्रीन पर जो नंबर है उसी नंबर पर आप संपर्क करके
बुक और क्लास से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।